हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम आ गए हैं अपने पीछे वाले घर में। तो कर लेते हैं चूल्हे की पुताई और उसके बाद में हम बनाएंगे खाना। तो आज चाय तो हमारी गैस पर ही बन गई है क्योंकि गैस कल आ गई है, तो गैस पर ही चाय नाश्ता बन जाता है। तो आज यहाँ पर खाना ही बनाना है और थोड़ी सी देरी भी हो गई है। तो जितनी यहाँ पर देरी हो जाती है फिर धूप भी आ जाती है। तो सोच रहे थे कि जल्दी से ही खाना बना लें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। और फिर यहाँ पर एकदम से सामने से ही धूप लगने लगती है क्योंकि सुबह सुबह जब भी धूप निकलती है तो यहीं पर धूप लगने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर है ना कि धूप चली जाती है, फिर अच्छा लगता है खाना बनाते हुए। तो देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा धूप आ गई है और बहुत तेज़ एकदम से धूप निकली है। और जब भी चूल्हे के सामने जब बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लगती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में धूप चली जाएगी तो अच्छे से हमारा खाना बन जाएगा। और वैसे तो बहुत तेज़ धूप लग रही थी, तो पहले हम हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं, उसके बाद में सब्जी को छौंकेंगे। और आज सब्जी में हम बना रहे हैं घुइयाँ की सब्जी। तो घुइयाँ को भी मैंने छील कर रख लिया है, तो बस हल्दी मिर्चा ही पीसना है। तो लहसुन, प्याज और हल्दी, मिर्चा, धनिया, यही सारी चीज़ें हैं, तो पीस लेते हैं। उसके बाद में ही सब्जी को छौंकेंगे। तो पहले मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया को पीस लिया है, उसके बाद में अब लहसुन, प्याज को भी पीस लेती हूँ। और जो हल्दी, मिर्च, धनिया है ना कि उसको पीसने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और लहसुन, प्याज बहुत जल्दी से ही पीस जाता है, तो उसको मैं बाद में ही पीसती हूँ। और तब तक हमारी ननद जी ने चूल्हा भी जला दिया है और कढ़ाई भी रख दी है। तो बस जल्दी से ही हल्दी मिर्चा को समेट लेती हूँ, कटोरी में कर लेती हूँ और छौंक देती हूँ सब्जी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप यहाँ से है ना कि दीवार उठा लो छोटी सी, जिससे है ना कि धूप ना लगे। लेकिन दीदी है ना कि यहाँ पर दीवार अच्छे से बन नहीं पाएगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर दीवार नहीं उठाऊंगी। बाहर की साइड में सोच रही हूँ कि दीवार बना लूँ, तो वहाँ पर खाना बन जाएगा। और वैसे भी शाम का खाना सोच रही हूँ कि बाहर साइड में ही बनाऊँ, तो वहाँ पर अच्छे से बन जाएगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। अब अंदर की साइड में गर्मी लगने लगती है, यहाँ पर भी शाम के टाइम भी गर्मी लगने लगती है। तो इसी वजह से यहाँ पर खाना बहुत ही कम ही बनाएंगे, बाहर ही बनाएंगे। और दीवार उठाने से है ना कि खाली हमारी मेहनत ही जाएगी। और धूप तो थोड़ी देर ही यहाँ पर आती है, लेकिन आती बहुत तेज़ है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और वैसे तो पूरा दिन फिर यहाँ पर धूप नहीं आती है, क्योंकि थोड़ी ही देर आती है जब सामने से सूरज एकदम से निकलते हैं, तो सुबह सुबह ही आ जाती है। और उधर मैंने सब्जी को छौंक दिया है। इधर उसके बाद में आ गई हूँ बिस्तर हटाने के लिए। तो बिस्तर को भी हटाकर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम आरोही है ना कि थोड़ा सा देर से उठती हैं, तो इसी वजह से हमारे बिस्तर छूट जाते हैं। तो आरोही उठ गई हैं, तो बिस्तर को भी हटा देते हैं और यहाँ पर झाड़ू भी लगा देते हैं। तब तक हमारी सब्जी अभी बन रही है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जब भी झाड़ू लगाया करो तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव दे दिया करो, जिससे है ना कि धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो दीदी जी वैसे तो छिड़काव दे देते हैं कभी कभी, लेकिन है ना कि इन दिनों में हमारे यहाँ मिट्टी का काम हो रहा है, तो इसी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। हर जगह पर मिट्टी आकर बैठ जाती है। और वैसे तो इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ती है, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। तो यहाँ पर हम लिपाई भी करेंगे आज। तो पहले जो भी घर के हमारे काम है वो कर लें, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। लिपाई करने से है ना कि थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी होती है वो जम जाती है, तो नहीं उड़ती है। और जो पुताई जब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी लिपाई भी कर दें गोबर से, तो जो धूल मिट्टी है इतनी ज़्यादा ना उड़े। और धूल मिट्टी जब उड़ती है तो एकदम से हर जगह पर बैठ जाती है, तो उसको भी साफ़ करना होता है जल्दी जल्दी से ही। और इधर उसके बाद में मेरी सब्जी बन चुकी है, तो अब सेंक लेते हैं रोटियां। तो हमारी देवरानी जी रोटियां बेल रही हैं और हम रोटियां सेंक रहे हैं। तो आज सारी रोटियां ही सेंकनी है, चावल भी मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि घुइयाँ की सब्जी के साथ में चावल नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैंने आज सारी रोटियां ही सेंकी हैं। तो ढेर सारी रोटियां भी सेंकनी है, तो जल्दी से ही सारी रोटियां सेंक लेते हैं। तो आधी रोटियां हमारी सेंक चुकी हैं, आधी रह गई हैं, तो जल्दी जल्दी सारी रोटियां सेंक लेते हैं। और वैसे अब धूप तो चली गई है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी नहीं लग रही है, तो जल्दी जल्दी सेंक लेते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके पापा कितने भाई हैं? तो मेरे पापा 4 भाई हैं और 4 ही बहन हैं। और एक हमारी दीदी जी ने और कमेंट किया है कि आप कितने भाई बहन हो? तो हमारे 2 भाई हैं और हम 3 बहनें हैं। और कई दोस्त हमारे नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो। तो हम कोशिश करते हैं कि सभी के मैसेज का मैं रिप्लाई दूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं, तो इसी वजह से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगली बार से आपके मैसेज का हम रिप्लाई ज़रूर ही देंगे। और ये एक हमारे सूरज भैया हैं जो कि बोल रहे थे कि आप मेरा नाम लेना, तो आपका मैंने नाम ले लिया है। और वो ये भी बोल रहे थे कि मैं आपका ब्लॉग सबसे पहले देखता हूँ और सबसे पहले
कमेंट भी करता हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। तो मेरी लव मैरिज हुई है और हमारी शादी है ना कि बुआ के लड़के के साथ में हुई है। तो कई दोस्त हमारे जानते भी हैं और कई दोस्त हमारे नहीं भी जानते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया है कि आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, तो बहुत जल्दी से ही शेयर करेंगे। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि जानवर को ऐसे नहीं मारना चाहिए, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसे ही जानवर को मार दिया। तो दीदी जी, अगर हम इसको बिच्छू को नहीं मारते तो ये काट लेता, और बहुत ही जहरीले बिच्छू होते हैं, तो इसी वजह से मार देते हैं। और एक नहीं बहुत सारे बिच्छू यहाँ पर निकलते हैं। और वैसे जो जानवर वैसे होते हैं, काटने वाले नहीं होते हैं, उनको नहीं मारते हैं, लेकिन ये तो काट लेते हैं। फिर बहुत ज़्यादा विष भी चढ़ जाता है, एकदम से जहरीला, और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है जब ये काट लेते हैं। तो इसी वजह से जितने सारे बिच्छू निकलते हैं सभी लोग मार देते हैं। और वैसे भी नए बिच्छू तैयार हो जाते हैं, और ये एक दिन में लमसम 2-4 तो निकलते ही हैं, रोज़ ही निकलते हैं बिच्छू। और इधर उसके बाद में यहाँ पर जो है ना कि साफ़ सफाई हम करने लगे हैं। तो जो गेहूं की बोरियां हैं उनको भी हटाकर हम रख देंगे, और साइड में ही हमने कर दी हैं बोरियों को। और आज हम लिपाई भी करेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर जो जगह है वो खाली कर रहे हैं। और गेहूं को भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि गेहूं भी साफ़ करने थे, तो उनको साफ़ करके रख दिया है आटे के लिए। और इधर उसके बाद में यहाँ पर मैंने पानी भी छिड़क दिया है, थोड़ा सा छिड़काव लगा दिया है। उसके बाद में यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा दिया है दोबारा से। और अब मैं करूँगी लिपाई। तो पहले चूने से साइड साइड में डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद में ही गोबर से लिपाई करेंगे। तो साइड साइड में यहाँ पर मैं पहली बार ही डिजाइन बना रही हूँ, क्योंकि चूने से यहाँ पर कभी भी नहीं मैंने डिजाइन बनाई है। तो अब की बार मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी डिजाइन बना देते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करते हैं। और बोरियों को एकदम से जो बड़ी बोरी में गेहूं है वो उसको नीचे रख दिया है, और बाकी की जो छोटी छोटी बोरियां हैं, थोड़े थोड़े गेहूं हैं, उनको मैंने ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पर की जो जगह है वो भी खाली हो गई है। और यहाँ पर पंखा अंखा भी रखा था, तो उसको भी मैंने रख दिया है साइड में। तो यहाँ पर की मैंने अब की जगह खाली कर ली है अच्छे से, और स्टूल को भी मैंने साइड में ही रख दिया है। तो यहाँ पर पहले लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में उस तरफ की लिपाई करेंगे। और बाहर मैंने एक झूक लिपाई कर दी थी, और थोड़ी सी रसोई में भी आज मैं लिपाई करूँगी। तो यहाँ की पहले लिपाई कर देती हूँ, उसके बाद में ही रसोई में लिपाई करूँगी। और है ना कि यहाँ पर जल्दी से ही, बहुत जल्दी से ही धूल मिट्टी उड़ने लगती है। और पुताई तो मैंने की थी, कई दिन हो चुके हैं, तो मैंने लिपाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद में मायके चले गए थे, तो इसी चक्कर में मैंने लिपाई यहाँ पर नहीं कर पाई थी। तो आज लिपाई कर देते हैं। और गेरू भी मैंने मिला लिया है गोबर में, तो अच्छे से हमारी लिपाई भी हो जाएगी। और जो है ना कि चलेगी, 10-15 दिन तक चलेगी। तो गाढ़े गाढ़े गोबर से ही लिपाई कर रही हूँ। और जितने पतले गोबर से करो उतने ही जल्दी से ही लिपाई छूट जाती है, और जितने गाढ़े गोबर से करोगे उतनी ही अच्छे से लिपाई चलेगी ज़्यादा दिन तक। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, जिनका नाम सिमरन है। तो उन्होंने कमेंट किया है कि हम ससुराल में तो पूरा घर का काम करते हैं, लेकिन जब भी हम मायके जाते हैं तो हमारी मम्मी और हमारी भाभी हमको कोई भी काम नहीं करने देती हैं। तो सही कहा दीदी, लेकिन हमारे यहाँ है ना कि भाभी हमारी अलग हैं, और मम्मी से इतने काम सारे नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हमको देखा नहीं जाता है, तो हम साथ में करवाने लगते हैं। और वैसे तो वो अकेले ही करती रहती हैं, जब हम नहीं होते हैं, हम चले आते हैं तो वो अकेले ही करती हैं। लेकिन जब मौके पर पहुंच जाते हैं तो करवा लेते हैं। तो जब देखते हैं आंखों से तो अच्छा नहीं लगता है, और वैसे तो पीछे तो वो करती ही रहती हैं, क्योंकि जब हमारे सामने ही इतने सारे काम हो जाते हैं तो पीछे भी वही सारे काम लगे रहते हैं। तो इसी वजह से सारे काम कर देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने और भी कमेंट किया है, जिनका नाम निधि है। तो उन्होंने कमेंट किया है कि जब हम ससुराल में रहकर सारे काम कर सकते हैं, तो मायके में भी बाप के साथ में भी कर सकते हैं, और माँ के साथ में भी कर सकते हैं। तो सही कहा दीदी, ऐसा ही हाल हमारा भी है। जब भी हम मायके जाते हैं तो थोड़े बहुत काम करने हमको पड़ जाते हैं। माँ के साथ में भी करा लेते हैं, और बाप के साथ में भी करा लेते हैं, और भाई के साथ में भी करवाना पड़ते हैं। तो जैसे कि हमारी माँ है, अकेले ही काम करने वाली हैं, तो इसी वजह से हमको करवाने पड़ते हैं। चाहे हम 1 दिन के लिए जाएं या 8 दिन के लिए जाएं, तो काम तो हमको करने ही पड़ते हैं। और ससुराल में तो करते ही हैं, मायके में भी करने पड़ जाते हैं, तो कर देते हैं। क्योंकि 1 दिन के लिए जाएं फिर भी खाना ना बनाने का जो भी काम होता है वो तो करना ही पड़ता है। और एक हमारी दीदी जी ने ये भी कमेंट किया था कि अब की बार आपने लिपाई नहीं की दीदी मायके में, तो अब की बार हम रुक ही नहीं पाए, तो इसी वजह से मैंने लिपाई नहीं की है। और वैसे भी वहाँ पर जहाँ पर हमने लिपाई की थी पहले, वहाँ पर तो अब मतलब दूसरा घर बन रहा है, नया घर, तो इसी वजह से लिपाई करने के लिए भी नहीं था, बस थोड़ी सी ही जगह थी और रुक भी नहीं पाए। वैसे रुकते तो हम ज़रूर ही लिपाई करते।
और इधर हमारी लिपाई भी हो चुकी है, बस थोड़ी सी ही रह गई है तो इसमें भी कर देते हैं। तो आज मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन बना ली है, तो थोड़ी सी लिपाई जो हमारी है खिल कर आई है। और थोड़ा सा गेरू भी आज मैंने ज़्यादा ही डाला है, एकदम से लाल लाल लिपाई लग रही है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हो रही है। तो पूरे में जब लिपाई हो गई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज सारी चीज़ें मैंने सेट करके भी रख दी थी, जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी वो सारी चीज़ें रख दी थी अच्छे से और ढककर रख दी थी, जिससे है ना कि अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो जाए और अच्छा भी लगे। क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग लेटते हैं तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे तो सभी चीज़ें इधर से उधर पड़ी रहती हैं, लेकिन जब से हम यहाँ पर लेटने लगे हैं तब से अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी है। और आज जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी उनको भी अच्छे से सेट करके मैंने रख दिया है। तो इधर हमारी लिपाई हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई है। और जब सूख जाएगी तो एकदम से खिलकर आएगी, तो अभी सूखी नहीं है। और इधर उसके बाद में आ गए हैं रसोई के पास में, तो यहाँ पर भी आज हम लिपाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हमने सुबह के टाइम थोड़ी सी पुताई कर दी थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी धूल मिट्टी उड़ रही है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी थोड़ी सी लिपाई कर देते हैं। और थोड़ा सा चूना भी बच गया है, तो यहाँ पर भी थोड़े में चूना लगा देते हैं और लिपाई कर देते हैं। और यहाँ पर भी अभी हमको थोड़ा सा जो दूध गड़बा हमारा रखा हुआ है उसको सेट करना है, तो उसको भी हम सेट करेंगे। थोड़ा सा उधर हटाकर रख देंगे तो अच्छे से है ना कि यहाँ पर जगह निकल आएगी। तो पहले मैं दूध गड़बे को हटाऊंगी। और ये है ना कि दूध गड़बा बहुत ही भारी है और इसमें मूंगफली भी भरी हुई है, तो बहुत ही वजन हो गया है। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको हटा पाया था, तो जैसे तैसे हटाकर रख तो दिया था। तो मैंने कहा चलो साइड में कर देते हैं और इधर की जो भी जगह खाली निकल आएगी उसमें लिपाई कर देंगे। तो सारी चीज़ों को नीचे रख दिया है। उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ही उधर साइड में मैंने खिसका दिया है, तो अच्छे से सेट हो गया है दूध गड़बा भी। तो अब वहीं पर रखा रहेगा और इधर जगह हमारी निकल आई है तो वहाँ पर लिपाई कर देंगे। और किसी दिन इनको जो हमारे ये आलू पड़े हैं इनको भी हटाना है, तो किसी दिन जिस दिन भी हमको टाइम मिल जाएगा इनको भी हटा देंगे। साइड में कहीं पर हम कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी और भी जगह निकल आएगी, जिससे है ना कि जो हमारा कंडा लकड़ी है वो अच्छे से यहाँ पर रख जाए। तो इसको भी इनको आलूओं को भी हटाना है, तो किसी दिन हटाएंगे। और इनमें है ना कि आलू थोड़े बहुत सड़ भी गए हैं, तो एक दो आलू सड़े हुए भी निकलेंगे। तो इसी वजह से एक साथ में ऐसे नहीं हट पाएंगे, तो इनको बीन कर ही हटाना पड़ेगा। जो भी ख़राब आलू हैं वो हटा देंगे और अच्छे अच्छे यहीं पर रख देंगे साइड में। तो थोड़ी सी जगह में रख देंगे तो अच्छे से रखे रहेंगे। तो यहाँ पर रसोई में भी थोड़ी सी लिपाई कर देते हैं। और हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि शाहजहानपुर से आपके मायके की कितनी दूरी है, तो लमसम 20-25 किलोमीटर पड़ जाती है। और जितनी दूरी शाहजहानपुर से हमारे मायके की है उतनी ही ससुराल की है, बीच में शाहजहानपुर पड़ता है। और कई दीदियों ने हमारी ये भी बताया है कि जहाँ एस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है शाहजहानपुर से, वहीं से उन्होंने भी पढ़ाई की है, तो बहुत अच्छा लगा दीदी। और एक हमारी दीदी जी ये भी बोल रही थी कि शाहजहानपुर में ही हमारा मायका है, तो बहुत अच्छी बात दीदी। और कई दीदियों ने हमारी ये भी बताया है कि हम भी गए हैं हनुमत धाम तीर, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सच में दीदी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो अब की बार बहुत दिनों के बाद गई हूँ, लमसम 8-9 साल के बाद गई हूँ। तो वहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी अब बन भी गया है। तो वहाँ से आने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन आना तो है घर पर। और अब की बार जाएंगे दोबारा से तो टाइम देखकर जाएंगे, तो आप सभी को अंदर का भी दिखाएंगे। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर मैंने लिपाई भी कर दी है, तो बस थोड़े में ही लिपाई करनी है, ज़्यादा लिपाई नहीं करनी है हमको यहाँ पर। क्योंकि अभी मिट्टी पड़ी हुई है, तो यहाँ की जब मिट्टी बराबर हो जाएगी, जो बाहर की मिट्टी है, उसके बाद में ही हम यहाँ पर लिपाई करेंगे। तो जो भी मिट्टी है चप्पल या पैर के साथ में सारी मिट्टी जो है ना कि अंदर को चली जाती है, तो इसी वजह से थोड़ी सी ही बस मैंने लिपाई की है। यहाँ पर जितनी धूल मिट्टी उड़ रही थी चूल्हे के पास में वहीं पर कर दी है मैंने लिपाई। और वैसे तो धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा उड़ती है, और जब यहाँ पर लेस लग जाएगा मिट्टी का तब नहीं यहाँ पर उड़ेगी इतनी ज़्यादा। क्योंकि पहले जो लेस लगा था वो तो ख़राब हो गया था, अब दोबारा से जब यहाँ पर लेस लगेगा तो अच्छे से चपक जाएगी मिट्टी, और झाड़ू वाड़ू लगाने से भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। और उधर मैंने लिपाई कर दी है। इसके बाद में इधर आ गए हैं घर पर, तो यहाँ पर थोड़ी सी आज हमें करनी है साफ़ सफाई। तो जब से हम मायके से आए हैं तब से किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, तो आज मैंने कहा यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हफ्ते में एक बार साफ़ सफाई करनी ही होती है, तो मैंने कहा चलो कपड़े से ही जो भी धूल मिट्टी जमी है उसको साफ़ कर देते हैं। और बाहर की साइड में हमारी ननद जी भी साफ़ सफाई कर रही हैं, तो मैंने कहा कमरे की हम कर देते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है जब कोई दूसरा काम करवा देता है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।